Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि आप सभी को टीचर्स डायरी के आगे के फिल्ड पेजेस देखने हैं और मैंने भी आप लोगों से कहा था कि एक बार मेरी टीचर्स डायरी फिल हो जाए, मैं अपनी टीचर्स डायरी को डेकोरेट कर लूँ तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आप सभी के साथ टीचर्स डायरी जितनी मैंने फिल कर ली है वो मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बाकी जो कुछ भी फिल नहीं है वो मैं आपको बता दूँगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। बट जितना मैंने फिल किया उतना मैं आपके साथ अभी शो कर रही हूँ, बाकी आगे जैसे ही फिल कर लूँगी तब शो करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So this is my teacher's diary and this is the cover page of my teacher's diary, जहाँ पे कि मैंने इसमें गर्ल बनाई हुई है एंड उसके ऊपर एजुकेशन रिलेटेड इंस्पायरिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पेज ऑफ माय टीचर्स डायरी इज़ दिस। यहाँ पर मैंने अपने स्कूल का नेम मेंशन किया है, अपना सेशन मेंशन किया है, सब्जेक्ट एंड क्लासेस जो मैं टीच कर रही हूँ वो मैंने मेंशन किया, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, 3rd ABC एंड 5th C, मतलब इन क्लासेस में मैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा रही हूँ। मेरा नेम है एंड टीचर्स डायरी एंड माय डिजिग्नेशन। तो ये मेरा नेक्स्ट पेज है एंड देन एज यूजली बायोडेटा, ये सब आपके साथ तो मैं शेयर कर ही चुकी हूँ, बट मैं 1 by 1 ही चल रही हूँ जैसे कि हमें चलना चाहिए। ये वाला पेज भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ये टाइम टेबल का पेज भी शेयर हो गया है। यहाँ पे यस, आप लोगों ने कहा था कि मैम हाँ ये मतलब सारी डायरी में कंप्लीट डायरी में आपको मुझे बताना है। तो ये जो 10th कॉलम है, कैलेंडर वर्ष के दौरान CPT के लिए भाग लिए गए पाठ्यक्रम, प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आपको विवरण यहाँ पे देना है। तो अभी हमने 4/7/2025 को फाउंडेशनल न्यूमरेसी बाय जोड़ो ज्ञान फाउंडेशन की एक वर्कशॉप अटेंड की थी, स्कूल में ही अटेंड की थी। 1 आवर की वर्कशॉप थी और वेन्यू आपको लिखना होता है और आप उसमें पार्टिसिपेंट थे या फिर रिसोर्स पर्सन थे, तो ऑब्वियसली हम पार्टिसिपेंट थे और ये हमारी केवी लेवल की वर्कशॉप थी। तो इस तरह से आपने जितनी भी वर्कशॉप्स यहाँ पर अटेंड की हों तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने अभी तक इस कैलेंडर वर्ष में एक ही की है तो मैंने एक ही मेंशन किया है, बाकी आप जैसे करते जाएंगे तो यहाँ तक आता जाएगा। एंड बीइंग अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हम इतना ज़्यादा अटेंड नहीं करेंगे कि हमारा ये यहाँ तक फिल हो जाए। मोस्टली अगर हुआ भी पूरा सेशन, थ्रू आउट दी सेशन, तो बस ये फर्स्ट पेज ही हम कंप्लीट कर पाएंगे, मतलब 2-3 वर्कशॉप्स और अटेंड कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद आपको अपने स्प्लिट अप में नंबर ऑफ़ पीरियड्स लिखने की, कितने पीरियड्स आपको रिक्वायर्ड हुए, आप उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपने कितने पीरियड्स लिए और आपका जो चैप्टर था वो किस डेट को कंप्लीट हुआ, वो आपको लिख के अपने साइन करने, फिर आपको अपने HM के साइन यहाँ पर कराने हैं। वो मैंने अभी नहीं कराए हैं बट मैं करा लूँगी, तो ये आपको ज़रूर से करना है, ठीक है। ये डेट्स आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट ये भी शेयर हो गया था कि स्टूडेंट्स कॉलम, ये भी इनकम्प्लीट है मेरा, स्टूडेंट्स की डिटेल्स वाला। हाँ, ये अब यहाँ पर आएंगे मॉनिटरिंग कम रिपोर्टिंग टूल, यानी कि आपको यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं जो कि अभी तक उन्होंने TLO, जो आपके टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स हैं, वो अभी तक अचीव नहीं किए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के नेम आपको मेंशन करने हैं। फिर कौन से लर्निंग एरियाज़ हैं जहाँ पर कि उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो मेंशन करेंगे। फिर क्या रेमेडियल स्ट्रैटेजीज़ आप ले रहे हैं इनको ओवरकम करने के लिए, और फिर बच्चे की रिकॉर्ड प्रोग्रेस क्या है उसका रिकॉर्ड यहाँ बताएंगे। तो ये मंथ जून एंड जुलाई का है, क्लास 3rd है, सब्जेक्ट में मैथ्स पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो हमारे 3rd A में 3 स्टूडेंट्स हैं, त्रिकांशिका, अथर्व एंड अनिरुद्ध, तो इनके लिए इनको जो एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो वही है। मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स इनके वीक हैं कि कोई एडिशन नहीं कर पाता, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाता, किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। तो वही फाउंडेशनल कंसेप्ट ही मैंने एक डाल दिया, क्योंकि अलग अलग इस टाइप से डालूंगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा एंड वी डोंट हैव इनफ स्पेस, तो इसलिए मैंने ये सिर्फ फाउंडेशनल कंसेप्ट्स डाल दिया है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम इनको दे दी जाए रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या रेमेडियल टीचिंग, क्या रेमेडियल स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रही हूँ, तो लाइक पर्सनलाइज लर्निंग एंड इंगेजिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू ही इनको हम ये जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो इनमें हम डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस आफ्टर मंथ आपको बतानी होती है। तो आफ्टर मंथ मतलब मुझे ऐसा लगा दिकांशिका के लिए कि इसने प्लेस वैल्यू को थोड़ा समझना सीखा
एंड अथर्व ने नंबर्स को ऑर्डर किया, उनको कंपेयर करना सीखा। अनिरुद्ध में फ्लुएंसी आई एडिशनल में, एडिशन करने में एंड सब्ट्रैक्शन करने में। तो ये जो भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, है ना। बट कैसे लिखना है बस वो मैं आपको बता रही हूँ। देख लाइक आप जून एंड जुलाई का ही है। मेरे क्लास में अरीब एंड मनप्रीत, ये 2 स्टूडेंट्स हैं, तो इनको सुनना बोलना लिखना दोनों में, तीनों में ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो भी हमारी बेसिक रीडिंग राइटिंग एंड लिसनिंग, तो इन सब में ये प्रॉब्लम है इनको। जैसे अब क्या रेमिडियल स्ट्रैटेजीज़ इसके लिए मैंने ली, तो क्या किया कि मैंने कोई एक चित्र दिखाया कभी कक्षा में, और इन लोगों से कहा इस चित्र को देख के आप वर्णन कीजिए कि क्या आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चा इससे बोलना सीखेगा, है ना। एंड अगर मैं लिखने को देती हूँ तो लिखना भी सीखेगा। प्रश्नोत्तरी सत्र अगर मैं करा रही हूँ तो बच्चा क्वेश्चन मेरा सुनेगा तभी आंसर करेगा, तो उसकी लिसनिंग स्किल्स भी यहाँ पे डेवलप हो रही है, ठीक है। और उसके बाद में क्या रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस मैं देख पाई इनमें, तो मैंने एक तो ये देख लिया कि ये अरीब जो था ये मेरी रेमिडियल स्ट्रेटजीज़ के बाद उसने ना शब्दों को थोड़ा जोड़ कर पढ़ने में वो सक्षम हुआ। एंड मनप्रीत का थोड़ा सा लेखन में सुधार हुआ, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट्स का लिखेंगे। ऐसे ही जून एंड जुलाई का ही है ये इंग्लिश का। तो इंग्लिश में ये 4 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में जो कि अभी तक मतलब जिन्होंने TLO अचीव नहीं किए हैं। तो इनको किसी को रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम, किसी को लिसनिंग रीडिंग में, किसी को वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैंने रेमिडियल स्ट्रेटजीज़ क्या ली कि फोनिक्स एंड रिकॉर्डिंग्स, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए, कॉन्टेक्स्ट क्लूज़ दिए इन लोगों को। स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके थोड़ा इन पे वर्क किया। तो रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस कुछ इस तरह से रही कि 3-4 लेटर वर्ड्स ये पढ़ पाए, ठीक है। अगर कुछ बोला जा रहा है तो उसको बोल के लिख पा रहे हैं, है ना। एंड इजी वोकैब को ये सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से मैथ्स में बाकी यही है। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इनको एक डेफिनेट क्या प्रोग्रेस लिखें। जैसे कि 5th C की अगर मैं बात करूँ तो मतलब मेरा रेमिडियल स्ट्रेटजीज़ देने के बाद मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई इन स्टूडेंट्स में कि इन्होंने क्या अचीव किया है, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मैंने फिर वो एग्जैक्ट ना लिख के मैंने वहाँ पे सिर्फ शोज़ इम्प्रूवमेंट लिख दिया कि हाँ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, बट अब अभी एग्जैक्टली क्या मिला है तो वो थोड़ा सा एलाबरेट कर पाना मुश्किल था यहाँ पे। नेक्स्ट ये वही पेजेस हैं आपके, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे मंथ्स वाइज बढ़ता जाएगा। फिर आपको ये कंप्लीट यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कि स्पेशल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है उनके नेम लिखने हैं, ठीक है। सारे ही सेक्शन के जिन क्लासेस में आप पढ़ा रहे हो, तो मैंने ऐसे ही स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट्स के नेम लिख लिए, उनके क्लासेस मेंशन कर दिए और उनका एरिया ऑफ वीकनेस क्या है वो भी यहाँ मेंशन कर दिया, और उसके लिए मैंने क्या क्या मेज़र प्लान किए वो यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है। आगे भी करती जाऊँगी धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे अभी रेमिडियल टीचिंग की डिटेल्स मैंने दी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है बेसिकली। लाइक जैसे कि सीरियल नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर आप हम जो सैटरडे में एक्टिविटीज़ कराते हैं ना, उन एक्टिविटीज़ की डेट यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट कॉलम लिया मैंने और मैं यहाँ पर बच्चे का नेम ले रही हूँ अरीब, ठीक है। टॉपिक कंसेप्ट, अब उसको मैंने क्या पढ़ाया और किन किन डेट्स में पढ़ाया, तो इसको तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। लाइक हिंदी पढ़ाती हूँ तो 2 अक्षर के शब्द पढ़ाना, फिर 3 अक्षर के, 4 अक्षर के शब्द, उसके बाद आ की मात्रा, तो अभी मैं यहाँ तक ही करा पाई हूँ। तो वो सब यहाँ पे मैंने, तो वही मैंने कहा कि वो जोड़ के फिर शब्दों को पढ़ने में सक्षम हुआ है। तो अब वो टॉपिक मैं यहाँ पे लिख दूँगी, तो मैं हिंदी का एक इतना तो नहीं लिख पाऊँगी कि आ की मात्रा या तो लिख दूँगी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने कुछ भी स्टार्ट किया और फिर मैंने किन किन डेट्स पे कराया, तो वो मैं उसकी कॉपी जो मैंने उसको वर्क कराया है रेमिडियल का, उन कॉपीज़ के उन डेट्स को यहाँ पर मेंशन कर दूँगी और उसकी कॉपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि किस टाइप का वर्क मैंने उसको कराया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, अब ये भी यहाँ भी वही है कि स्टूडेंट्स हु नीड स्पेशल एफर्ट्स, रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस। देखिए क्या है, वही सेम चीज़ हमसे बस बार बार पूछी गई, कुछ भी नया नहीं है, बट वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा वही कि सेम चीज़ बार बार पूछ के ना हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ क्या फिल करना है, यहाँ क्या फिल करना है। सब जगह फिल एक ही चीज़ करनी है, बस उसको नाम अलग अलग दे के हमसे वही सेम ही डेटा बार बार मांगा है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो बच्चे का नेम हमने पहले लिखा था कि उसने TLO अचीव नहीं की, तो वही बच्चा हमारा ऐसा होगा
होगा जिसको स्पेशल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, और वही बच्चा ऐसा होगा जिनको स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत है। लेकिन बस इन्होंने कॉलम्स अलग अलग दे दिए हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही है। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस। अब यहाँ पर आपको क्या प्रोग्रेस दिखी, तो वही आप बच्चे को ऑब्जर्व करिए और जो भी प्रोग्रेस आपको नज़र आ रही है वो प्रोग्रेस आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये मैंने फिल नहीं किया। उसके बाद हाँ, अगर आपके स्कूल में निपुण मीटिंग हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, हर जगह हुई होगी, तो उसके पॉइंट्स आपको लिखने हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो 2 अप्रैल 2025 में निपुण मीटिंग हुई थी, जो कि हमारी HM मैम ने जाके KVNER में अटेंड की थी, और उन्होंने आने के बाद उसको हम लोगों को शेयर किया था, मतलब एक वर्कशॉप ली थी, एक मीटिंग ही ली थी, और उसमें हमें बताया था कि निपुण के अंतर्गत उन्होंने जो मीटिंग ली उसमें क्या क्या पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। तो वही पॉइंट्स HM मैम ने आके हमसे डिस्कस किए थे, तो वही पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। लाइक मेक एफर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको जो स्पेशल नीड के हैं उनके साथ आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर ही हमें फोकस करना है, ये तो बताइए। हमें असेसमेंट करना है स्टूडेंट्स का, एंड FLN और निपुण रिकॉर्ड पे डिस्कशन करना है, एंड विद्या प्रवेश प्रोग्राम पर डिस्कशन करना, जो फर्स्ट सेकेंड के टीचर्स नहीं हैं उनके लिए है बेसिकली। एंड बेस्ट पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस पर डिस्कशन हुआ था, एंड डिस्कशन ऑन न्यू टेक्स्ट बुक, जो न्यू टेक्स्ट बुक्स आई थी क्लास 4th एंड 5th में। ठीक है, एंड एक्शन टेकन इनके रिगार्डिंग। फिर क्या एक्शन लिए गए वो हमारी तरफ से लिए गए। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्टिविटीज़ को प्लान किया अकॉर्डिंग टू FLN एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एंड अकॉर्डिंग टू FLN एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डन। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थी वो हमने की जैसे कि हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये हमारा स्टाफ मीटिंग के पॉइंट्स हैं, तो मैं ये सभी आपको नहीं बताऊंगी। आपकी स्टाफ मीटिंग में जो भी पॉइंट्स डिस्कस हुए होंगे आप यहाँ पर वो लिखेंगे। मेरी स्टाफ मीटिंग के पॉइंट्स अलग हैं। तो लाइक हमारी 30 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि हमको पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना है सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में चाइल्ड की, कि वो अपने भैया ड्राइवर से वो कांटेक्ट में रखें, और हमें भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि छुट्टी के टाइम पे किसी भी अदर दैन पेरेंट्स मतलब किसी के साथ जा रहा है जो कि पेरेंट्स नहीं है उसके, तो भैया हमें पहले से प्रायर इन्फॉर्म करें कि आज इनको इनके मामा लेने आएंगे या चाचा लेने आएंगे। तो इस टाइप की बात की गई थी। एंड निपुण सेमिनार जो होने वाला था उसके बारे में बात हुई थी। एंड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना बच्चे की कास्ट, कलर या सोसाइटी को लेकर, तो वो भी बताया गया था। ठीक है, एंड जो छुट्टियां हम डायरेक्ट ले लेते हैं ऑन द स्पॉट, तो वो नहीं लेनी, पहले से ही हमें सेंक्शन करानी है अपनी लीव अगर हम लेने वाले हैं तो। एंड स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रेगुलर यूनिफॉर्म में आएँ, और नीट एग्ज़ाम हुआ था हमारे स्कूल में तो उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो ये सब कुछ, और कॉर्पोरल पनिशमेंट हमें किसी भी तरह की बच्चे को नहीं देनी। ये सब डिस्कशन हमारा 30 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी उसमें हुआ था। फिर ये 30 जून को जो हुई थी उसमें हुआ था कि कोई भी काम अगर आपको दिया जा रहा है तो वो आपको कंप्लीट करना है टाइमली, एंड रेमेडियल क्लासेस आपको लेनी है स्लो लर्नर्स के लिए। एंड इसी तरह से 31 जुलाई को हुआ था, तो वो भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं। यहाँ पर एक्शन फॉलोअप नहीं लिखा है। एक्शन फॉलोअप में बस हमें खाली इतना लिखना है कि एक्शन टेकन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। जो भी गाइडलाइंस हमें दी गई थी हमने उसके रिगार्डिंग एक्शंस लिए हैं, ऑब्वियसली लेते ही हैं। तो नेक्स्ट बाकी ये सब्जेक्ट कमेटी मीटिंग के तो पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड पेरेंट्स टीचर मीटिंग का रिकॉर्ड तो हमें मेंशन नहीं करना क्योंकि हम क्लास टीचर नहीं हैं, लेकिन जो क्लास टीचर हैं वो यहाँ पे जिस दिन भी आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी उस दिन आप सीरियल नंबर डालेंगे, जिस डेट को आपकी मीटिंग है उस डेट को डेट डाल दीजिए, स्टूडेंट डाल दीजिए, कौन सा स्टूडेंट है, क्लास डाल दीजिए, उनके क्या सजेशन है वो। और ये हम नॉन क्लास टीचर भी करेंगे तब अगर मान लीजिए आपसे कोई भी पेरेंट मिलने आ रहा है तो उसका कोई सजेशन, अब मेरे पास पेरेंट्स तो आए थे बट उनका कोई सजेशन नहीं था, तो फिर मैंने इसलिए उनका साइन वाइन नहीं कराया क्योंकि सभी मिलने नहीं आ रहे थे मैं क्लास मेंशन करूँ। बट अगर हाँ आपके पास आते हैं तो आप चाहें तो उनका सीरियल नंबर लिख सकते हैं, उनकी डेट लिख सकते हैं, आपकी जो मीटिंग की डेट है और उस बच्चे का नेम और किस क्लास का वो है वो लिख के हम उसके सजेशन को मेंशन करेंगे, पेरेंट्स के साइन करा लेंगे। फिर ये आपका जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उसने जो आपकी ऑब्जर्वेशन ली होंगी उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या सजेशन दिए, तो अभी हमारी HM मैम ने मुझे कोई सजेशन नहीं दिया तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया है, बट अगर देंगी तो मैं ज़रूर करूँगी।
फिर ये फर्स्ट सेकंड का है, फर्स्ट सेकंड का असेसमेंट रिकॉर्ड है क्लास 1 एंड 2। ये है हमारा नोटबुक रिकॉर्ड ऑफ नोटबुक करेक्शन फॉर क्लास 3rd to 5th। तो इसमें आपको ऐसे ही करना है कि आपको अपने स्टूडेंट्स के नेम मेंशन कर लेने हैं क्लास के, और फिर उनको आपको मार्क्स देना है अकॉर्डिंग टू रेगुलरिटी क्या है बच्चे की, इंडेक्स कैसा मेंटेन है, नीटनेस कैसी है, और कंप्लीशन है वर्क का या नहीं है, उस अकॉर्डिंग आप मार्क्स देके टोटल कर देंगे। ठीक है, तो हर मंथ का आपको कर लेना। जैसे हमने इसका अप्रैल एंड जुलाई का कर लिया, तो मैंने बस एक ही सैम्पल किया है, अभी सारे क्लासेस का नहीं किया है, अभी प्रोग्रेस में है, वर्क करूँगी धीरे धीरे। एक्चुअली भी हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन था, तो उसकी वजह से डेकोरेशन का काम था वो मिला हुआ था मुझे, तो उस वजह से मैं काफ़ी बिज़ी थी। और उसके बाद अपना स्पेशल लेसन प्लान बनाना और अपना भी वर्क करना होता है कि यही डायरी को कंप्लीट करना, जो थोड़ा बहुत कर पाई वो किया। एंड अपना उस डे का 1 डे जो लेसन प्लान था वो बनाया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपना 1 डे लेसन प्लान। उसके बाद ये इतना फिर एक्चुअली मैंने कुछ भी फिल नहीं किया है। येस, मैंने बस एक जगह पे अपना लेट का रिकॉर्ड अभी आगे कुछ फिल नहीं किया है, करूँगी तो वो दिखा दूँगी। और ये मैंने आगे लेट का रिकॉर्ड जो आपका लेस का एग्ज़ाम हुआ था, उस लेस का रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है, जो क्लास टीचर्स के द्वारा मेरे को कॉपी दी गई थी। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। मेरे को लगा कि इस तरह से ये थोड़ा सा बच भी जाएगा यहाँ डायरी में जो पेजेस लिखे, लेकिन आप इस तरह से मत करिएगा। ये मैंने कर दिया है क्योंकि वही है कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं हैं, तो मतलब फिर भी लेकिन दिख रहा है अगर कुछ कहा जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स और ये एक्सपेरिमेंटेशन ये हमें नहीं लेने होंगे, हम क्लास टीचर नहीं हैं एंड रेगुलर टीचर भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसी पेपर को कवर अप कर दिया था। ठीक है, सो दैट्स इट। बाकी तो मेरे लेसन प्लान्स ही हैं, लेसन प्लान्स को आपके साथ में सेपरेटली शेयर कर दूँगी। और अभी रक्षाबंधन का ये बना नहीं है, बाकी मैंने फ़िलहाल 30 अगस्त तक ये बना लिए हैं। 2 लेसन प्लान बन गए हैं 2 सब्जेक्ट्स के, एंड 2 सब्जेक्ट्स के रह गए हैं, वो भी मैं बना के आपके साथ शेयर करूँगी। सो दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो रिगार्डिंग KVS तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, एंड आपकी क्वेरीज़ को मैं रिजॉल्व कर सकूं, और मेरे द्वारा जो भी न्यू एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन सभी को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सो दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।